बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग डेटा ड्रिवन मार्केटिंग है और इस डेटा ड्रिवन मार्केटिंग की वजह से मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर ये डेटा ड्रिवन मार्केटिंग ना होती तो शायद ये इतना सक्सेसफुल ना होती। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आपके पास जो एग्जिस्टिंग कस्टमर की लिस्ट होती है उसकी उसके साथ आप किस तरह फेसबुक के ऊपर अपनी एक लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं या उन्हीं लिस्ट को आप दोबारा रीटारगेटिंग या रीमार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास स्टोर है, मैं अभी इसको आपके बेनिफिट बताता हूं और उसके बाद बताता हूं कि अभी इसको यूज करना, कस्टमर लिस्ट को यूज करना क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उससे पहले मैं ये बता दूं कस्टमर लिस्ट है क्या। मसलन फॉर अभी मैं किसको कस्टमर लिस्ट कह रहा हूं, कस्टमर लिस्ट है कि फॉर एग्जांपल अगर आप मैजेंडो, वूकॉमर्स, शॉपिफाई या कोई भी ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म रन कर रहे हैं तो वहां पे आपके कस्टमर्स बाय करते हैं। तो जब वो बाय करते हैं तो ऐड टू कार्ट में अपना नाम लिखते हैं, ठीक है, ईमेल एड्रेस लिखते हैं और मोबाइल नंबर और एड्रेस भी, डिलीवरी एड्रेस भी लिखते हैं। फिर ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है ना, और अमाउंट भी होती है। ठीक है, ये सारी की सारी आप 1 मिनट के अंदर अपने वूकॉमर्स से, शॉपिफाई से, मैजेंडो से या कोई भी आप ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म यूज करें तो ये आप डाउनलोड कर लेते हैं। जब आपने ये डाउनलोड कर लिया तो अब इसकी बेस पे आप इन्हीं कस्टमर लिस्ट की बेस पे आप फेसबुक से कहेंगे कि जी ये मेरे कस्टमर लिस्ट अवेलेबल है, इस तरह की मुझे लुक लाइक ऑडियंस बना दे। ठीक है, पहले इसकी इतनी नहीं होती थी क्योंकि ये स्टैटिक होती है, ये डायनामिक नहीं होती। ये लाइक या तो आप उसको अपलोड करें तो ये डायनामिक होती रहेगी, अदरवाइज जितनी आपने लिस्ट दी, फॉर एग्जांपल आपने 10,000 कस्टमर्स की लिस्ट दी तो वो स्टैटिक ही रहेगी। ठीक है, उसको आप डायनामिक करिए। पहले डायनामिक होती थी, अब पहले का फायदा बताता हूँ कि लाइक अप्रैल 2020 से पहले हम किस तरह मार्केटिंग कर रहे होते थे। ये शायद मैं पहले यूज नहीं कर रहा था, ये अब आके यूज करना शुरू किया और इससे मुझे रिजल्ट्स आने शुरू हुए। उससे पहले हम इसका अल्टरनेटिव क्या था, उससे पहले था iOS 14 एंड 14.5 के अपडेट से पहले। ये मैं तकरीबन अपनी बेशुमार वीडियोस में बता चुका हूं। अगर आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग प्रोफेशनल है तो इससे रिलेटेड मेरे तमाम वीडियोस को एक बार जरूर देख लीजिए। मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा रीकैप दे देता हूँ। 14 और 14.5 की अपडेट से पहले हम क्या करते थे, हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपनी ऐड चला दी और वो कंज्यूमर को हम लैंडिंग दे देते थे अपनी वेबसाइट की। वो हमारी वेबसाइट पे चले जाता था और जो अगर उसने वेबसाइट पे जाके हमसे लाइक इसका इस तरह का ये ऑर्गेनोग्राम चलता था। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ऐड चलाई, कोल्ड ऑडियंस होती थी, कोल्ड ऑडियंस की बेस पे वो हमारी वेबसाइट पे गया। यहाँ उसने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के ऊपर लाइक यहाँ पे उसने रीटारगेटिंग के लिए ये भी लाइक उसने इंटरेक्शन किया। अगर वो हमारी वेबसाइट पे गया और वेबसाइट पे जाने के बाद उसने कुछ बाय किया, ऐड टू कार्ट किया, ठीक है, या बाय किया। अगर उसने बाय किया तो हम उसी कस्टमर को जिसने बाय किया होता था उसको क्रॉस सेल यानी कि कोई और आइटम बेच देते थे, या अपसेल उसी आइटम के अंदर जो उसने बाय किया उसी की कोई और वेराइटी उसको हम बेच देते थे। ठीक है, बेहतरीन सबसे अच्छा सेगमेंट हमारे पास ये होता था। हमारे पास डेटा होता था, लाइक फेसबुक के पास डेटा होता था, हम उनको कह देते थे फेसबुक से अपनी एक ऐड बना देते थे ऑडियंस की क्रिएट करके कि अभी हमने ये जो बायर है उनको दोबारा अपनी ऐड दिखानी है। ठीक है, या हम कह देते थे कि जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया है लेकिन बाय नहीं किया उसे हम एटीसी कहते थे, या उनको हम लोगों ने दोबारा ऐड दिखाना, उन्होंने ऐड टू कार्ट कर लिया लेकिन बाय नहीं किया, उनको हम लोगों ने दोबारा ऐड दिखाना है। ठीक है, या और भी इसके कई वेरिएशन हम लोग बनाते रहते थे, लेकिन अब ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। जब जब से iOS 14 एंड 14.5 का अपडेट आया है, आईफोन के यूजर, अगर आपका ज्यादा कस्टमर आईफोन का यूजर है तो ये अब ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ एंड्रॉइड के ऊपर अवेलेबल है और वो भी वेरी सून ये भी खत्म हो जानी है। तो आपको इसका अल्टरनेटिव कोई ना कोई फाइंड करना चाहिए। इसका अल्टरनेटिव क्या है, इससे पहले मैं कई वीडियोस में पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो कस्टमर लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। कस्टमर लिस्ट इसका अल्टरनेटिव किस तरह है, क्लोज अल्टरनेटिव है, 100% अल्टरनेटिव नहीं है। तो हम ही अभी लाइक एक क्लोज अल्टरनेटिव ही डिस्कस किया करेंगे जितने भी हैं। इसके बाद मैं एक और क्लोज अल्टरनेटिव डिस्कस करूंगा, वो होगा फेसबुक के ऊपर कैनवस कलेक्शन एड के जो एंगेज्ड ऑडियंस है उसका मैं एक अल्टरनेटिव डिस्कस करूंगा। ठीक है, लेकिन वो उसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा।
तो आईफोन यूजर जब को जब ट्रैक नहीं होता था तो हम लोगों ने एक जो हमारे पास आ जाती है लाइक कस्टमर लिस्ट आ जाती है, उसके अंदर अगेन नाम आता है आपके पास, बाय डिफॉल्ट नाम होता है उसका, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मोबाइल नंबर होता है और बाय डिफॉल्ट उसका डिलीवरी एड्रेस होता है और उसकी अमाउंट भी होती है। ये चार चीजें तो मस्ट होती हैं, ठीक है। और यही चार चीजें आप फॉर एग्जांपल मैंने एक डाउनलोड की थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा अपना एक मेरे अपने एक फाइल है जो मैंने डाउनलोड की थी। इस तरह हमारे पास ये डाउनलोड हो जाती है। उसका नाम आ गया, बिल टू नेम आ गया, यानी कि आप इसको नेम कर दें, ठीक है। टेलीफोन नंबर आ गया, ये आ गया, और ये उसका ईमेल एड्रेस आ गया, और ये उसका ऑर्डर वैल्यू आ गया। मैं डिलीवरी एड्रेस नहीं डाला, आप अपना डिलीवरी एड्रेस भी डाल दें, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर वैल्यू नहीं होता, ये कोई और चीज लिखी होती है। उस इस तरह ये मैंने फिल्टर की है, काफी डेटा होता है उनमें से ये चार चीजें तो फिल्टर कर लें आप, ठीक है। और एक और चीज, ये ऑर्डर वैल्यू जो आपके पास आएगी ये इस तरह आएगी कि आपने कोमा लिखा होगा और पीकेआर लिखा होगा या कोई भी करेंसी लिखी होगी, ठीक है। अब इस फॉर्मेट में आप अगर आप अपलोड करेंगे तो अपलोड नहीं होगा। आप सबसे पहले लाइक ये कोमा और पीकेआर रिमूव करेंगे, आप पूरे कॉलम को हाईलाइट करेंगे। और एक मिनट, मैं इसको यहां से पूरे कॉलम को हाईलाइट किया, डेटे के अंदर गया, डेटे के अंदर जाके टेक्स्ट को टू कॉलम कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे फिक्स्ड विथ किया और नेक्स्ट किया, ठीक है। और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे एक एरो बना, ये लाइन बनी हुई आ जाएगी। आपने इस लाइन को एग्जैक्ट पीकेआर के पास रख देना और इसको नेक्स्ट करना है और ये रिमूव हो जाएगी और इसको फिनिश कर देना है, ठीक है। ये देखें, ये ऑर्डर वैल्यू इधर आ गया, ऑर्डर पीकेआर इधर आ गया और ये इधर आ गया। अब इसको आप बेशक यहाँ से रिमूव कर दें और इसको आप इस सेल को नाम दे दें ऑर्डर वैल्यू, ठीक है। ये आ गया। अब एक और काम आपने ये करना है कि आपने इनके कॉम में रिमूव करने हैं, अदरवाइज ये अपलोड ही नहीं होगा। इस पूरे को हाईलाइट करना है आपने और जाना है व्यू में। एक मिनट, ये इतना डेटा होता है कि भूल जाता है। यहाँ पे आपने जाके जनरल के ऊपर जाके आपने कर देना है, ठीक है। ये सारे का सारा आ गया। अब आप इस फाइल को अपलोड करेंगे, किस तरह अपलोड करेंगे अपने बिजनेस मैनेजर में, वो अब मैं आपको बताता हूँ। बेनिफिट्स मैंने बता दिया आपके कि बेनिफिट्स क्या है। कस्टमर लिस्ट के बेनिफिट्स ये हैं, डायनामिक नहीं होती, स्टैटिक होती है, ठीक है। आप इसी तरह की एक फेसबुक को अपनी पूरी की पूरी लिस्ट दे देंगे कि ये वो कस्टमर है जिन्होंने मुझसे बाय किया है। अब इस तरह की लुक लाइक ऑडियंस मुझे बना दो, ठीक है। लुक लाइक ऑडियंस, अब आप क्या करेंगे, इनकी लुक लाइक ऑडियंस को अपना एड दिखाएंगे, दिखा देंगे। यानी कि इसी तरह के जो करेक्टरिस्टिक्स वाले फेसबुक क्या करेगा कि इस तरह के जो ईमेल एड्रेस हैं वो इसकी बेस पे इनको लाइक एक ग्रुप बना देगा कि यार ये ईमेल एड्रेस जिनका है वो एक ग्रुप बन जाएगा और उसी तरह के एक और ग्रुप आपको क्रिएट कर देगा, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं लुक लाइक ऑडियंस। फिर आप उस लुक लाइक ऑडियंस की बेस पे एक ऐड चला सकते हैं, लाइक एक रीजनेबल हमें ऑडियंस मिल सकती है उसकी बेस पे। और जो उसकी कस्टम ऑडियंस बनेगी, लाइक ये वो लोग होंगे जो आपने बाय किए होंगे, तो आपने उनको माइनस कर देना अपनी ऐड में से, ठीक है। अब मैं इसको आपको अपने बिजनेस मैनेजर में बनाना सिखाता हूँ। आपने सबसे पहले चले जाना है अपने यहाँ पे, ये आपका अगर एड मैनेजर है तो एड मैनेजर में यहाँ पे आपने क्लिक करना है और अपने ऑडियंस में चले जाना। आपने ऑडियंस में गए, ऑडियंस में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होती है ये देखें, क्रिएट ऑडियंस, या हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, कस्टम ऑडियंस पहले बनेगी और कस्टम ऑडियंस की बेस पे लुक लाइक ऑडियंस बनती है। हम लोगों ने क्लिक किया कस्टम ऑडियंस, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, या तो आपके सोर्स या फेसबुक सोर्स, ठीक है। फेसबुक के ऊपर अभी मैं एक और वीडियो जैसे मैंने पहले भी बताया वो बनाऊंगा इंस्टेंट एक्सपीरियंस के ऊपर। अभी मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था इंस्टेंट एक्सपीरियंस के ऊपर, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा अगर मुझे याद रहा तो वो भी एक बहुत पावरफुल एक हमारा क्लोज वेरिएंट होगा इसका कि अगर कोई आईफोन यूजर नहीं है, क्योंकि आपकी जो एक्सेल शीट आ जाएगी, इस एक्सेल शीट के अंदर तो आपके आईफोन यूजर भी एज अ बायर अगर हैं तो वो सारे का सारे इसके अंदर शामिल होगा, ठीक है। और अगर इसका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि इसमें क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे थे, ठीक है। हम्म, कहाँ पे थे हम लोग, इस वाले अकाउंट में थे अभी हमें जो आईफोन यूजर है अगर वेबसाइट के ऊपर जाता है, मैं यहां से दोबारा बता देता हूं
कि ये देखें, अगर वो ये वाला हिस्सा छोड़ के वेबसाइट के ऊपर जाता है तो फिर फेसबुक उसको ट्रैक नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर रहता है और आईफोन यूजर है या एंड्रॉयड यूजर है, तो फिर फेसबुक उसका पूरा डेटा, उसके पास पूरा डेटा, पूरा अमालनामा फेसबुक के पास अवेलेबल होता है। ठीक है, तो जब वेबसाइट के ऊपर चला गया, उसने ये विंडो छोड़ी, वेबसाइट की विंडो के ऊपर चला गया, तो फिर हमारे लाइक फेसबुक के हाथ से वो निकल जाता है। तो अभी लाइक मैं आपको यहां से दोबारा बता देता हूं कि अगर डेटा आप इसके ऊपर करेंगे, लाइक इसके ऊपर एक रीटारगेटिंग या लुक लाइक ऑडियंस बनाएंगे, तो अभी भी बन जाएगी, लेकिन इसके अंदर बायर शामिल नहीं होता। लेकिन अगर आपने देखा कि यार कोई वीडियो देखी, किसी ने आपकी बहुत ज्यादा ज्यादा टाइम एंगेज किया है, ज्यादा वीडियो लेंथ देखी है, तो आप उसकी एक ऑडियंस बना सकते हैं। प्रोबेबिलिटी है कि वो बायर भी होगा। अगर किसी ने लीड फॉर्म फिल किया है तो प्रोबेबिलिटी है कि वो बायर भी होगा। ठीक है, अगर किसी ने इंस्टेंट एक्सपीरियंस, ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन है कि अगर इंस्टेंट एक्सपीरियंस को क्लिक किया है और उसकी साथ एंगेज हुआ है तो ज्यादा चांसेस है कि वो बायर भी होगा। ठीक है, तो इसकी बेसिस पे आप एक कस्टम ऑडियंस बनाएं और उसकी बेसिस पे आप लुक लाइक ऑडियंस बनाएं, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर जैसे वो चले जाता है तो आप आईफोन यूजर्स को ट्रैक नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होती है कि आप अपनी कस्टमर लिस्ट उसको दे दें। ठीक है, अब मैंने इसको लिखा कस्टमर लिस्ट को, मैंने इसको क्लिक किया, नेक्स्ट किया, और ये एक ऑप्शन आ जाएगी मेरे पास। ये सिर्फ के फॉर्मेट क्या होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास जो अवेलेबल फॉर्मेट है, वैल्यू बाय डिफॉल्ट आपके पास वैल्यू होनी चाहिए। इसका फायदा क्या होगा कि वो कैटेगराइज कर लेगा कि कौन सा कस्टमर ज्यादा अमाउंट वाला है और कौन सा कस्टमर कम अमाउंट वाला, वो उसी हिसाब से सेगमेंटेशन करना शुरू कर देगा। ठीक है, हमने यस किया और यहां से टिक ओके भी कर दिया। ठीक है, हमने इसको नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद अपलोड फाइल मांगेगा, हमने अपलोड फाइल किया इसको, और हमारे पास जो फाइल थी, फॉर एग्जांपल मेरे पास फाइल थी यहाँ पे, ये मेरे पास फाइल थी, इसको मैंने अपलोड कर दिया और इसका सिलेक्ट वैल्यू मैंने इसको दे दी। ये मेरे पास आ गया, पूछेगा कि ऑर्डर वैल्यू कौन सी वाली है। ये ऑर्डर मेरी ऑर्डर वैल्यू है, ये वाली मेरी ऑर्डर वैल्यू है, वो खुद ही बाय डिफॉल्ट फैच कर लेगा। इसको मैंने क्लिक कर दिया और ये मेरे पास आ चुका है। नेम योर ऑडियंस, आप अपनी नेम इसको दे दें। ये है, इसका है मेरा कस्टमर लिस्ट। ठीक है जी, ये कस्टमर लिस्ट आ गया, इसको मैंने नेक्स्ट किया, और नेक्स्ट करने के बाद ये बाय पूछ लिया, अच्छा जी कस्टमर, ये जो कस्टमर वैल्यू है वो ये है, ऑर्डर वैल्यू कस्टमर वैल्यू आ गया, ओके है, ये फोन नंबर है, ओके है, ये ईमेल एड्रेस है, ओके है। ठीक है, इसके बाद एक्शन नीडेड पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करा क्योंकि इनके पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होते हैं। ठीक है, आपने इसको डू नॉट अपलोड करने की बजाय आपने लिख दिया कि जी ये सारे फर्स्ट नेम है, इसको भी कर दो। ठीक है, ये आपने कर दिया, उसके बाद आपने इंपोर्ट एंड क्रिएट पे लगा दिया। ये अब इंपोर्ट एंड क्रिएट हो जाएगा और आपकी एक ऑडियंस बन जाएगी। ठीक है, जैसे ही आपकी ये एक ऑडियंस क्रिएट होगी तो उसकी बेस पे आपने एक लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट कर लेनी है। ठीक है, अब लुक लाइक ऑडियंस किस तरह क्रिएट करनी है, अब ये अपलोड हो गया, जैसे ही ये अपलोड हो जाएगा तो वहीं पे मुझसे पूछ लेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास 8358 कस्टमर अपलोड की लिस्ट अपलोड की है मैंने, तो ये मुझसे पूछ रहा है क्रिएट अ लुक लाइक ऑडियंस मैंने बनानी है। डेफिनेटली मैंने इसकी लुक लाइक ऑडियंस बनानी है। ठीक है, अब मैंने इसको क्रिएट अ लुक लाइक ऑडियंस किया। क्रिएट अ लुक लाइक ऑडियंस करने के बाद अब ये मुझसे पूछ लेगा कस्टमर लिस्ट, ये कस्टमर लिस्ट की बेस पे हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कि आपने सिलेक्ट ऑडियंस कहाँ की करनी है, यानी अगर ये मेरे पास है पाकिस्तान की है तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ये आपने जरूर करना है। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ जाती है, उसके बाद ऑप्शन ये है कि आपने 1% पे लेना है, 2% पे, 3% पे, या कितने परसेंट पे लेना है। 1% पे ज्यादा अच्छा एक्यूरेट मिलता है, 2% पे थोड़ा सा लाइक वो ऐसे लोग भी उसमें शामिल हो जाते हैं कि जो क्लोज वेरिएंट होते हैं। ठीक है, क्लोजेस्ट वेरिएंट होते हैं। 3% पे वो लोग भी शामिल हो जाते हैं उसके अंदर, उस लिस्ट के अंदर के जिनकी जिनकी रिजेम्बलेंस होती है, उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स मिलती होती है। ठीक है, जितना कम परसेंटेज होगा उतना ज्यादा अच्छा आपको ऑडियंस मिलेगा। जैसे आप ज्यादा करते जाएंगे ऑडियंस का नंबर इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन उनकी आपस में जो लाइक लुक लाइक होने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। मैं अप्रोक्सीमेटली 3% तक लेके चलता हूँ, 2% या 3% तक लेके चलता हूँ।
अगर बहुत बड़ी लिस्ट हो तो मैं 1% भी ले लेता हूँ, ठीक है। अगर अप्रोक्सीमेटली मैं 2 to 3% करता हूँ, आपने क्रिएट ऑडियंस करनी है और आपकी एक लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी, और ये आप अपने एड्स में यूज करेंगे एज एन ऑडियंस, और इसकी बेस पे आई एम वेरी मच होपफुल, मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आई एम वेरी मच होपफुल कि आपको भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मेरी अक्सर वीडियो काफी लेंथी होती है क्योंकि मैं टोटल आपको वो वाला एक्सपीरियंस दिखा रहा होता हूँ जो मैं खुद करता हूँ। मैं ये नहीं करता कि अच्छा जी मैंने किसी जगह पे किसी की एड देखी, वीडियो देखी हो। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि हमने इस ऑडियंस को, जो हम लोगों ने कस्टमर लिस्ट की ऑडियंस बनाई है, हमने इसको अपनी कैंपेन में यूज किस तरह करना है, ठीक है। जब आप जाते हैं अपने ऑडियंस वाली साइड पे, ऑडियंस सिलेक्शन करने जाते हैं, तो यहाँ पे कस्टम ऑडियंस आपके पास आ जाती है, ठीक है। कस्टम ऑडियंस में आप यहाँ पे लिखेंगे कि आपके पास कौन सी आपने ऑडियंस लुक लाइक, डायरेक्ट आप लुक लाइक पे चले जाएंगे। आप लुक लाइक पे जाएंगे, ठीक है। आपने 3% ऑफ लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट की है, आप उसको 3% ऑफ लुक लाइक ऑडियंस के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी ये ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम नीचे एक्सक्लूड पे आएंगे। एक्सक्लूड में हम लोग उस ऑडियंस को माइनस करेंगे जो हम लोगों ने इसमें से कस्टमर लिस्ट को हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। रीजन बीइंग के हम कस्टमर जो हमारे पहले हैं उनको अपना ऐड नहीं दिखाना चाह रहे हैं, हम उसकी तरह की एक लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक ऑप्शन ये है कि अगर आप सेम आइटम बेच रहे हैं, अगर आप आइटम कोई और बेच रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी एक्सक्लूड से नहीं, इसको एक्सक्लूड नहीं करेंगे। अगर आप यानी कि उसी कस्टमर को जिसने अभी आपका फॉर एग्जांपल ड्रेस बाय किया है, अब आप उसको शूज बेचना चाह रहे हैं, तो उसको भी आप यहाँ पे लुक लाइक ऑडियंस में शामिल कर लेंगे, ठीक है। ये हमारी लिस्ट आ जाएगी। वैसे लुक लाइक ऑडियंस और कस्टमर ऑडियंस इकट्ठी नहीं रखते, लेकिन इतनी ज्यादा एड सेट भी नहीं क्रिएट किए जा सकते। अगर आपके पास को मल्टीपल एड सेट क्रिएट कर सकते हैं और आपकी लिस्ट ये ज्यादा हैवी है, तो आप इस कस्टम ऑडियंस को अलहदा रखें, ठीक है। एक अलहदा एड सेट बनाए और उसके अंदर ये आप इसको चेक करें, ताकि आपको आइडिया हो कि कस्टमर ऑडियंस ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया या लुक लाइक ऑडियंस ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। दोनों आपने इकट्ठे नहीं रखने, ठीक है। अगर आपके पास एक बड़ी साइज अवेलेबल है, लाइक 25-30 हजार से बड़ी ऑडियंस अवेलेबल है, तो उसकी बेसिस पे आपने इसको अलग एड सेट क्रिएट करना, आपने यहाँ पे नहीं रखना कस्टमर लिस्ट को, क्योंकि दोनों की अगर आप दोनों इसी में रखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सक्सेस किसकी है, और अगर फेलियर है तो किसकी वजह से फेलियर है। अलग अलग आपने दोनों को टेस्ट करना है, ठीक है जी। और आपने अगेन कि यहाँ पे किस तरह आपने रखना है, लोकेशन किस तरह रखनी है, बाकी चीजें किस तरह रखनी है, ठीक है। अब इसकी बेस पे अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि लाइक रिक्वायर्ड नहीं होता कि आप जब लुक लाइक ऑडियंस दे दें तो आप नीचे डिटेल्ड टारगेटिंग को लेके चलें, ठीक है। क्यों, रीजन क्या है उसकी डिटेल टारगेटिंग की, क्योंकि ये इसके अंदर लुक लाइक ऑडियंस के अंदर हम खुद ही कह रहे हैं कि यार ये कस्टमर है, इस तरह के करेक्टरिस्टिक्स वाले जो आपके पास अवेलेबल हैं वो एक ग्रुप बना दो। तो वो इस तरह के करेक्टरिस्टिक्स वाले करेक्टरिस्टिक्स के उसने ग्रुप बना दिया है पहले, तो नीचे आप अगर उनको मजीद फिल्टर करेंगे कि इनमें ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो फिर ऑडियंस का लाइक वो ना एक अच्छा एड सेट नहीं बनता। और इसी तरह इसी के अंदर आपने मेल फीमेल भी अगर शामिल कर लिए हैं, लाइक इस लिस्ट के अंदर मेल फीमेल भी शामिल थे, तो इसके अंदर मेल फीमेल भी शामिल हो गए, तो इसको आप जेंडर को भी ऑल रहने दीजिएगा, ठीक है। कि हो सकता है कुछ मेल हो सकता है कुछ फीमेल हो, और एज को भी ओपन छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और बेशक लोकेशन को भी आप ओपन छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपने खुद ही अगर आप लोकेशन को टाइट करना चाहते हैं तो लोकेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एज के अंदर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप सिलेक्शन ना किया करें, ठीक है। आपने लाइक डिटेल टारगेटिंग को, अगर आपने लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट की है तो डिटेल्ड टारगेटिंग के अंदर आके आप उसको चेक ना करें। और डिटेल्ड टारगेटिंग एक्सपेंशन, ये भी टूल हम यूज करते हैं, ये उस वक्त आजकल तो हमें ये रिक्वायर्ड है कि हम इसको यूज करें, क्योंकि इसका इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन का, कि फॉर एग्जांपल जब आपने आपकी इस एड ने, जो आपने एड बनाई है, उस एड ने कोई 25-30 के नजदीक रिजल्ट्स निकाल लिए हैं, ठीक है। और आपके अब आप फेसबुक से कहते हैं कि ये जो डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन ऑन कर दिया, लाइक आफ्टर फ्यू डेज आप इसको जब ऑन कर देंगे, तो आप कहेंगे कि जो रिजल्ट्स आया है उस तरह के रिजल्ट्स की ओर तुम फेसबुक भी लेके आए। तो फिर वो जो आपने ऑडियंस दी होती है, ये उस ऑडियंस के अलावा भी जाके उसी तरह के जो आपके बायर आए होते हैं, उस तरह की मजीद ऑडियंस आपको वो इकट्ठी करके ला के देता है, ठीक है। ये आपने इमीडिएटली ओपन नहीं करना होता, आफ्टर फ्यू डेज जैसे आपको कुछ रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाए, तो फिर आप इसको ऑन किए करें, ठीक है।
और ये था एक सेट कि आपने किस तरह अपनी ऑडियंस को क्रिएट करना है, कस्टमर लिस्ट की बेसिस पे ऑडियंस को किस तरह क्रिएट करना है और उसको यूटिलाइज किस तरह करना है, और रीजंस तो बता दिए मैंने कि अभी इसका बेनिफिट क्या है, क्योंकि iOS 14 की वजह से आईफोन के यूजर्स को हम ट्रैक नहीं कर सकते, और आपकी एक्सेल शीट के अंदर तमाम आईफोन यूजर्स भी हैं, एंड्रॉयड यूजर्स भी हैं, वो लोग हैं जो डेस्कटॉप से भी आए हैं, तो सारे के सारे यूजर्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे, ठीक है। और जब इसकी बेस पे आप एक ऑडियंस सेट क्रिएट करेंगे तो एक आपको अच्छा रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मैं एक अभी लाइक कुछ ही दिनों में मैं एक और वीडियो ही अभी शायद आज या कल ही एक और वीडियो अपलोड करूंगा, वो होगा कलेक्शन ऐड के साथ जो कलेक्शन ऐड की बेसिस पे कस्टम ऑडियंस बनाना और उसकी बेस पे लुक लाइक ऑडियंस बनाना। वो भी बहुत पावरफुल टूल है, वो डायनामिक है क्योंकि वो रूटीन में फेसबुक उसको अपग्रेड करता रहता है। ये तो डायनामिक नहीं है, ये आप बेशक इसके साथ डेट भी दे दिया करें कि ये डेटा आपका इस डेट से लेके इस डेट तक का है। जैसे आपकी लाइक 20-25 दिन बाद या महीने बाद आपकी कस्टमर लिस्ट मजीद कंपाइल होती है तो आप उसको मजीद अपलोड करें। इसके ऊपर बहुत ज्यादा, ये कस्टमर लिस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा कैंपेन क्रिएट नहीं करनी आपने, रीजन बीइंग कि ये डायनामिक नहीं होती है, ठीक है। और मेरी नई वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट भी दीजिएगा। अपने जो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के प्रोफेशनल फ्रेंड्स हैं उनको भी ये रेफर कीजिएगा, और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा हम कंप्लीट डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने कोई एडवांस लेवल पे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखनी है तो उसके लिए हम सेशंस भी प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।